क्या आप एक ऐसे होटल में रहना पसंद करेंगे जिसमें भूतों का बसेरा हो, जहां रात को अजीबो गरीब मखलूक दिखाई देती हो और बच्चों के हंसने की आवाज़ें आती हों? आज हम एक ऐसे ही होटल के बारे में बात करेंगे जहां भूतों का बसेरा है। यूएस के एक शहर कोलोराडो में एक खूबसूरत होटल है जिसे स्टैनली होटल के नाम से जाना जाता है। यह होटल फ्रेलन ऑस्कर स्टैनली ने बनाया था, जो स्टैनली मोटर गैराज कंपनी का को-फाउंडर था। इस होटल को 1903 में बनाया गया और 1907 में खोला गया। यह होटल कोलोराडो में बनाया गया है, जिसमें टोटल 140 कमरे हैं। ये यूएस के सबसे भूत का होटल्स में से एक है। इस होटल में बहुत से भूतों का बसेरा है। फ्रेलन ऑस्कर स्टैनली तब तक यानी ट्यूबरक्लोसिस का मरीज था। डॉक्टर ने इसे यह मशवरा दिया कि वो वादियों में चला जाए जहां ताज़ा आब व हवा और पुरसुकून माहौल हो, जिससे वो जल्दी ठीक हो सके। स्टैनली जब स्ट्रेस पार्क में आया तो उसे इस जगह से प्यार हो गया। उसे इस जगह बहुत सुकून मिलने लगा। उसने ये फैसला किया कि वो हर साल इस जगह पर आया करेगा। फिर अगले 6 सालों के अंदर अंदर उसने इस जगह एक होटल बना दिया, जिसे स्टैनली होटल के नाम से जाना जाता है। यह होटल सिर्फ अमीर लोगों के लिए बनाया गया था, जहां उनकी ऐशो इशरत की तकरीबन हर चीज़ मुयस्सर थी। यह होटल जल्द ही उरूज की बुलंदियों पर पहुंच गया। इस होटल में बड़े बड़े लोग रहने आने लगे, यहाँ तक कि यूएस के प्रेसिडेंट भी इस होटल में रहने आए। लेकिन 1940 में स्टैनली की मौत के बाद इस होटल के हालात बिगड़ना शुरू हो गए। स्टैनली ने इस होटल का कंसर्ट हॉल अपनी बीवी फ्लोरा के लिए बनवाया था। उसकी बीवी को पियानो बजाने का बहुत शौक था। लोगों का कहना है कि फ्लोरा की मौत के बाद भी उस हॉल से पियानो बजाने की आवाज़ें आती रहती थीं। ये आवाज़ें उन्हें अक्सर आधी रात को सुनाई देती थीं। इस होटल में जो भी लोग रहने आते, उन्हें रात को अजीबो-गरीब मखलूक दिखाई देती। आधी रात को उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती, लेकिन दरवाज़ा खोलने पर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता था। बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि रात के वक्त उनका सामान कमरे से गायब हो जाता है, लेकिन सुबह जब वो जागते हैं तो उनका सामान उनके कमरे में ही मौजूद होता है। इस होटल से आधी रात को बच्चों के हंसने की आवाज़ें भी आती रहती थी। इस होटल की चौथी मंजिल पर एक स्टोर रूम था, जिसमें होटल का सारा सामान रखा जाता था। लेकिन बाद में इस स्टोर रूम को ख़त्म करके वहाँ भी कमरे बना दिए गए। लेकिन वहाँ जो भी रहने आता वो यही शिकायत करता कि हमें कॉरिडोर में छोटे बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। इस होटल का सबसे ख़तरनाक कमरा है रूम नंबर 217। असल में इस रूम में सालों पहले एक हादसा हुआ था। 1920 की बात है। एलिजाबेथ विल्सन नामी एक मेड रूम नंबर 217 में लालटेन लगाने जाती है। चूंकि उस दौर में लोड शेडिंग काफ़ी ज़्यादा होती थी, इस वजह से रात के वक्त लालटेन भी होटल के कमरों में लगानी पड़ती थी। लेकिन उस रात उनके साथ कुछ भयानक होने वाला था। रूम नंबर 217 में गैस की लीकेज हो गई, जिसका एलिजाबेथ को पता न चला। उसने जैसे ही वो लालटेन जलाई, वहाँ एक ज़ोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की वजह से वो रूम और हाल तबाह हो गए। लेकिन इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई। अलबत्ता एलिजाबेथ काफ़ी जख्मी हो गई। वो इस हादसे के बाद जल्द ही सेहतयाब हो गई थी और फिर उसी होटल में काम करने लगी और 90 साल की उम्र में इसी होटल में फौत हो गई। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि रूम नंबर 217 में एलिजाबेथ की रूह रहती है। इस रूम में फर्नीचर खुद बहुत एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। इसके अलावा इस कमरे में लाइट्स भी खुद बहुत ऑन ऑफ होती रहती हैं। लोग इस होटल से बहुत ज़्यादा खौफजदा हो चुके थे। लेकिन फिर 1974 में कुछ ऐसा हुआ जिससे लोगों का उस होटल के मुतालिक नज़रिया बदल गया। 1974 में अक्टूबर के महीने में ट्रैफिक जाम के बायस स्टीफन नामी एक शख्स ने इस होटल में रात गुजारने का फैसला किया।
सर्दियों के बायस ये होटल बंद होने वाला था। उस रात इस पूरे होटल में स्टीफन और उसकी बीवी ही मौजूद थे। स्टीफन ने हाल में अपनी फैमिली के साथ डिनर किया और कॉरिडोर में घूमने लगा। तभी उसके दिमाग में एक कहानी ने जन्म लिया। रात को उसे एक भयानक ख्वाब आया। जब वो जागा तो वो पसीने से शराबोर था। वो उसी वक्त उठा और कहानी लिखने लगा। इस कहानी का उन्वान था द शाइनिंग। यह कहानी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, जिस पर एक फिल्म भी बनी। लेकिन उस फिल्म को देखने के बाद लोगों के दिमाग में इस होटल के लिए और भी ज़्यादा खौफ बैठ गया। यह होटल आज भी उसी हालत में मौजूद है, लेकिन लोगों का डर की वजह से इस होटल की तरफ रुझान कम रहता है। वैसे क्या आप लोग एक ऐसे होटल में रात गुजारना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।